Hello friends, this is Kavita and welcome to my channel which is कविता शाह ब्लॉग चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आज का टाइटल पढ़ के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये टाइम चल रहा है इस समय मुझे लगता है कि ज़्यादा करके जो डिलीवरीज होती हैं वो सिजेरियन ही होती हैं। नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो जो मैं आपको ये टिप्स बताने वाली हूँ वो मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है। जी हाँ, मेरा 2 साल का बेबी है और मैंने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो किया था अपने डिलीवरी के टाइम, जिससे मुझे बेनिफिट भी हुआ। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। आई होप आप लोग अगर इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल होंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं आपको पहली टिप के बारे में बताती हूँ। तो जो पहली टिप है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, सबसे सुबह उठ के जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आप सुबह उठ के जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप एक्सरसाइज करिए, योगा आसन करिए। योगा आसन अगर आप करते हैं आपकी बॉडी थोड़ी लूज़ रहती है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प रहती है। इसलिए आप सुबह उठ के योगा ज़रूर करिए। हाँ, आप स्टार्टिंग के डेज़ में ये सब अवॉइड करिए क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात तो हमारी तबीयत ही नहीं सही होती कि हम कुछ और करें। इसलिए आप 3 मंथ से स्टार्ट करिए एक्सरसाइज करना। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वाटर। जी हाँ, अगर आप सबसे ज़्यादा केसेस देखें सिजेरियन के तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रेयर पॉइंट होता है वो यही होता है कि पानी की कमी है, इसलिए हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आप ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें वाटर ज़्यादा हो और पानी को अपने डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको जब आपकी डिलीवरी होगी तो उससे पानी की कमी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है हेल्दी फूड। अब तो हेल्दी फूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्दी फूड से एक तो आपका वेट कंट्रोल रहता है, मतलब आपका बढ़ेगा तो, लेकिन जो आप बाहरी चीज़ें खाते हैं जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो, उससे आपका वेट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस क्या होते ही हैं। लेकिन अगर आप घर की बनी चीज़ें खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो आपको वेट का प्रॉब्लम आगे नहीं होता है। मतलब कि डिलीवरी के बाद आपको उसका ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं तब भी इसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ेगा। और हेल्दी फूड कैसे लें? पहले तो सुबह उठ के आप दूध पीजिए, उसके बाद फ्रूट्स खाइए, फ्रूट चाट बना लीजिए। जो भी आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हों वो आप खाइए और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। उसके बाद जो भी आप खाना बनाती हैं, जो भी आपका मन हो रहा है खाने का वो आप बनाइए और खाइए। लेकिन जहाँ तक हो सके आप बाहरी चीज़ों को अवॉइड करिए। कभी कभार मन नहीं मान रहा है तो आप खा सकती हैं, ऐसा कोई वो भी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खाइए, पर हाँ उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। हफ्ते में एक बार खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, मन होता है तो आप ज़्यादा करके हेल्दी चीज़ें खाइए। इससे आपका बेबी का जो वज़न है वो भी अच्छे से ग्रो होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, आपकी स्किन भी ग्लोई होगी, आपका भी वज़न कंट्रोल रहेगा। ठीक है। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्क किया वो था मेरा काम करना। मैंने अपनी डिलीवरी के एंड तक काम किया है। काम इन द सेंस खाना बनाना, झाड़ू करना, पोछा मैंने नहीं लगाया है, लेकिन उसके अलावा आप थोड़ा बहुत हर काम कर सकती हैं अपने ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालते हुए। आप थोड़ा बहुत काम ज़रूर करिए। और जो सबसे लास्ट में है वो है डॉक्टर। अब डॉक्टर आप कहेंगे ये तो सभी आजकल करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो लकी हैं उनको ऐसी फैमिलीज़ मिलती हैं जो कि डॉक्टर्स को कंसल्ट कराते हैं, बट कुछ लड़कियां इतनी लकी नहीं होती हैं
मैंने खुद देखा है जिनके घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है या घर में ही हो जाते हैं, या मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, बच्चे घर में ही हो जाते थे, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करिएगा। आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, जो वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या आपको जो डाइट बता रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। और रेगुलर, जी हाँ, रेगुलर चेकअप ज़रूर कराइए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि बेबी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है या फिर उसका वज़न कितना है, कोई कमी तो नहीं है, वो आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चलता रहेगा। जब मेरा केस था तो जब मैंने अपना पहला अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें मुझे पता चला था कि मेरे बेबी का वेट कम है, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम था। एट द एंड जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब जब मैंने 8 मंथ कंप्लीट हो गए थे, तब मैंने जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तब मुझे पता चला था कि मेरा जो बेबी है वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मुझे कैसे पता चला? जब मैं डॉक्टर के पास गई, जब उन्होंने मुझे कहा अल्ट्रासाउंड कराइए, तभी तो मुझे पता चला। तो इसलिए आप उसको अवॉइड मत करिए। जो आपको डॉक्टर कह रहे हैं आप उसकी बात सुनिए, और उस समय आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प एक डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए प्लीज़ आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और जो लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, तो प्लीज़ आप वो अपनी मानसिकता हटाइए, क्योंकि वो टाइम अब नहीं है। जो हम लोगों का खान पीन है वो चेंज हो चुका है, उसकी वजह से हम लोगों की जो बॉडी है वो उतनी, मुझे नहीं लगता उतनी हेल्दी है जितनी पहले की लेडीज़ की थी। तो उस समय जो था वो टाइम अलग था, इस समय टाइम अलग है। उस समय घर में सब हो जाता था। तो आप प्लीज़ अपने जो घर की लेडीज़ हैं उनको आप डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, और जो भी वो आपको कहते हैं वो आप करिए। इसलिए डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, अगर मुझे नहीं पता चलता, तो शायद मेरा भी ऑपरेशन हुआ होता। वो सारी चीज़ें तो मैंने फॉलो की ही थी, पर डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, उनकी सारी एडवाइजेस को फॉलो करिए। आई होप आप लोगों को ये सारी टिप्स हेल्पफुल रहे, क्योंकि ये मेरे केस में बहुत हेल्पफुल रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी फूड खाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और हाँ, वॉक ज़रूर करिए। वॉक आप ज़रूर करिए, चाहे आपका जब भी मन करे आप तब करिए। बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में 10 to 15 मिनट तो वॉक करिए ही करिए। आई होप आपको मेरी ये सारी जो टिप्स मैं दे रही हूँ, जो इन्होंने मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया था, वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।